हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प देने वाला है। ठीक है, जिसका नाम डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है, इसके बारे में बेसिक से कंसेप्ट के साथ इसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो बेसिकली ये हमारा डिस्प्ले ग्रिड होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले ग्रिड होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या होता है हमारा, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये स्क्रीन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, स्क्रीन हुआ। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आपको क्या करना है, कुछ बॉक्सेस बनाना है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्रीन हो गया। आपने कभी देखा होगा कि इधर इस प्रकार से कुछ साइड बार होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, साइड बार होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका कुछ बॉक्सेज होते हैं। जैसे जैसे आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से आपका ये बॉक्स रहता है, इस प्रकार से एक बॉक्स। ठीक है, और मान लीजिए कुछ इसी प्रकार से दूसरा बॉक्स भी होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसके जस्ट नीचे कुछ भी बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये डिस्प्ले ग्रिड के सहायता से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड की सहायता से। मान लीजिए आप डिस्प्ले ग्रिड अब नहीं यूज कर रहे हैं, आप उसको बनाएंगे, बनेगा, बट उसमें ज़्यादा आपके समय लगेगा और उसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बट इसमें डिस्प्ले ग्रिड आपको क्या करता है, ये आपको स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करके दे देता है कि आपको किसी वेबसाइट के अंदर आपको नए बार बनाना है, तो आप नए बार के लिए इसको ग्रिड की सहायता से बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे स्लाइड बनाना है। ठीक है, तो मैं स्लाइड इस साइड बना दूंगा और इस कंटेंट को कुछ इस प्रकार से मैं चार बॉक्सेस के अंदर कुछ लिख दूंगा। ठीक है, आपकी जैसे स्टाइलिश, जैसे आपका स्ट्रक्चर होगा, आप उसके अनुसार ग्रेड के अनुसार उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या इसको सीखा है, हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास किया कि डिस्प्ले ग्रिड कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से ग्रिड काम करता है। तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं बेस कोड के ऊपर, तब अपना सारा चीज सीखेंगे कि कैसे हम लोग का डिस्प्ले ग्रिड वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना हम लोग बेस कोड पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें अपना क्या करना है, अपना अपना हम लोग डे 9 किए थे, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, डे 10 कर देंगे। ठीक है, तो मैं अपना इसमें फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, डे 10 के नाम से। ठीक है, और अपना इसमें जल्दी से index.html और style.css का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने दो फाइल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसमें अपना बेसिक्स कोड लेकर और style.css को क्या करता हूँ, अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। हमने इसको क्या किया, अटैच कर लिया। ठीक है, और इसमें हम अपना टाइटल भी डाल देंगे। ठीक है, क्या चीज, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्प्ले ग्रिड। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे मैं एक बॉडी टाइप के अंदर आऊंगा। ठीक है, और एक कंटेनर में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कंटेनर लूंगा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मैं 6 बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, डॉट बॉक्स ना, डॉट आइटम बनाते हैं। ठीक है, डॉट आइटम मुझे कितना चाहिए, 6, तो मैं 6 कर दूंगा। ठीक है, 6 बॉक्स बन गया मेरा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसमें भी कुछ क्लास एक्स्ट्रा हम लोग देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इसको स्टाइलिश करें तो हमारा बॉक्स दिखे अच्छा सा। ठीक है, तो मैं मल्टीपल कर्सर को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अल्ट के साथ, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मल्टीपल कर्सर लाते हैं। ठीक है,
अल्ट के साथ जहां जहां आप क्लिक कीजिएगा वहां पर क्या होगा, ये मल्टीपल कर्सर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइटम। ठीक है, आइटम वन। ओके, तो आइटम वन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसको इसका नाम चेंज करता हूँ। ठीक है, आइटम टू कर देता हूँ, इसको आइटम थ्री, इसी प्रकार से सारा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको स्टाइलिश करेंगे। ठीक है, डॉट कंटेनर को, और इसमें हम लोग क्या देंगे, इसका मान लीजिए मैं सबसे पहले इसका विड्थ देता हूँ 100%। ठीक है, 100%। और इसका मैं हाइट दे देता हूँ कुछ, इसको 60 bs। ठीक है, 60 bs। ठीक है, मैं इसको कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ, कैसे इसको बैकग्राउंड दे दूँ, इसको चलिए ब्लू दे देते हैं, और इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हल्का कलर ले लेंगे इसमें से। चलिए हम लोग ब्लू ही ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमने लाइव सर्वर नहीं किया। ठीक है, तो मैं इसको लाइव सर्वर कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। ठीक है, तो आप मेरा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मेरा क्या हुआ, बॉक्स बनकर कंटेनर बनकर आ गया। ठीक है, ये मेरा कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ, कुछ इस प्रकार से अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बॉक्स आ गया हमारा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ बॉक्स को भी हम लोग स्टाइलिश, सॉरी, आइटम को भी कुछ हम लोग स्टाइलिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आइटम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पर इसको स्टाइलिश करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टाइलिश करने से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इसको भी विथ हाइट दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको भी दे देता हूँ कितना, 200 पिक्सल। ओके, और इसका हाइट भी दे देता हूँ कितना, 200 पिक्सल। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से आ रहा है। इसको मैं बॉर्डर भी दे दूंगा। ठीक है, बॉर्डर दे देते हैं कितना इसको, 2 पिक्सल, 20 पिक्सल नहीं, इसको 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और इसको हम दे देंगे कौन सा कलर, पर्पल। ओके, क्या चीज, पर्पल। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से हमारा बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो मेरा कुछ बॉक्स इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, जो कि नीचे आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसको तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ बॉक्स मेरा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें जो हमने 60 bs दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 bs करेंगे। ठीक है, ताकि मेरा ये प्रॉपर, ये सारा क्या ले, ये प्रॉपर हमारा विथ हाइट ले। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा मार्जिन पैडिंग इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर ही इसको मार्जिन पैडिंग देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मार्जिन पैडिंग दे देता हूँ। इसके जस्ट हम लोग इन्वर्सर सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें मैं मार्जिन मार्जिन दे देता हूँ इसमें, वो सॉरी, मार्जिन मार्जिन दे देता हूँ 0। ओके, पैडिंग भी 0 देता हूँ। ठीक है, और इसमें बॉक्स बॉक्स साइजिंग दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ओके, तो बॉर्डर बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग फॉन्ट फैमिली भी शायद दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली हम लोग एरियल ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमारा दिखेगा। ठीक है, मैं इसको अब क्या करना चाहता हूँ, इसमें मेरे बॉक्सेस जो हमने एग्जांपल्स देखे थे, इसमें बॉक्सेस कितने थे हमारा, तो कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस थे। ठीक है,
तो हम लोग भी क्या करेंगे, 5 बॉक्स हम लोग इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा सीखेंगे, कैसे हम लोग इस प्रकार के ग्रिड के मदद से स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें सारा प्रॉपर्टी भी सीखेंगे कि कैसे हमारा इसका ग्रिड का प्रॉपर्टी भी वर्क करता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें से एक बॉक्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे 5 ही बॉक्स चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कुछ 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स आ रहा है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, अब इसको यहाँ से मैं इसका विथ हाइट हटा देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। कमेंट करता हूँ, जब इसका जरूरत होगा तो मैं इसको यूज करूंगा, ओके। तो अभी कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि इधर आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें इसमें से डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देता हूँ, ठीक है, कंटेनर के अंदर से। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मार्जिन देता हूँ, ठीक है। इसमें मार्जिन इसमें मार्जिन में देता हूँ 20 पिक्सल, ओके। पैडिंग भी दे देता हूँ, कितना, पैडिंग भी इसको देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है। बट ये मेरा क्या हो रहा है, ये देखिए, हाँ ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप से भी इसको कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप से कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से इसको 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको नहीं, हमको लगता है कंटेनर को करना पड़ेगा, ठीक है। छोड़िए मार्जिन, अभी इसका कोई सकता नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मेरा 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको इसका कुछ नामकरण दे दे ताकि ये अच्छे से दिखे, ठीक है। मैं इसके अंदर H1 ले लेता हूँ और H1 के अंदर क्या लिख दूंगा, इसमें बॉक्स का मैं नाम लिख दूंगा, ठीक है, जो कि आइटम 1 आइटम 2 है, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। आइटम 1 को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और इसमें भी, और इसके अंदर भी, ठीक है। और इसमें 5 कर देता हूँ और इसको 4, इसी प्रकार से इसको नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा जब मैं हम लोग इसको डिस्प्ले ग्रिड के काम करें तो हमारा प्रॉपर ये समझ में आए कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपको कुछ दिख रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है। ओके, हम लोगों ने इसमें H1 नहीं लिया है, सॉरी, इसको H1 के अंदर डालना था मुझे, ठीक है। इसको भी H1 के अंदर डालना था मुझे, इसी प्रकार से इसको भी डाल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमारा दिखेगा, ठीक है। और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसका कलर। और मैं क्या करता हूँ, पैडिंग थोड़ा सा कंटेनर में पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉपर ये सारा बॉक्स हमको दिखे अच्छा से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। पैडिंग इसमें दे देता हूँ कितना, 20 पिक्सल, ओके। क्या हुआ, मेरा चारों तरफ से पैडिंग लेकर अब मेरा क्या हुआ, प्रॉपर बॉक्स चारों दिख रहा है, पांचों दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आइटम के अंदर क्या है हमारा, H1 है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कलर दे देता हूँ व्हाइट, ओके। क्या चीज, कलर व्हाइट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से व्हाइट आ रहा है, ठीक है। व्हाइट दिख रहा है, दिख रहा है अभी होगा, ठीक है। या मैं इसको ब्लैक रहने दूँ या कोई और कलर मैं दे दूँ इसको, मैं चाहता हूँ, चलिए इसको थोड़ा कुछ ऐसा कलर ले जो कि दिखे हमें प्रॉपर, ओके। ये तो और आपकी कुछ रहा है, ठीक है। इसको मैं कौन सा ले लूँ, ये दिख रहा है, ये भी
चलिए ये कुछ दिख रहा है ऐसे तो ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से हम लोग लेआउट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो कि मेरा ये स्लाइड बार होगा, ठीक है, क्या होगा मेरा स्लाइड बार, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं इसको स्लाइड बार, ओके। और ये मेरा कंटेंट होगा, ये सारा चीज, ठीक है। ये मेरा स्लाइड बार होगा, ये सब इसके अंदर कंटेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसको बनाएंगे, इसको, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, कंटेनर के अंदर अभी हम लोगों ने 5 बॉक्स आइटम क्रिएट किया है, ठीक है। एक कंटेनर है मेरा, जो कि इन सारे आइटम्स का पेरेंट्स है, ठीक है। हम लोगों ने आइटम्स 5 बनाए हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले ग्रिड लगाएंगे। किसके अंदर लगाएंगे, इसके पेरेंट, ठीक है। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स उसके पेरेंट में लगाते थे, आप लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है, फ्लेक्स बॉक्स। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग उसके पेरेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। पेरेंट में लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, डिस्प्ले ग्रिड, ओके। डिस्प्ले ग्रिड, देखिए अभी इस पर लगाने से आपको कुछ नहीं इसमें देखने को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सेम उसी प्रकार से, ठीक है। बट आप देखिए, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैंने इंस्पेक्ट किया, ओके। और इसमें देखिए थोड़ा सा नीचे आइए, इसको मैं साइड बाई साइड खोल लेता हूँ, ओके, ताकि मैं आपको समझा भी पाऊँ, समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसके कंटेनर में क्या किया है, डिस्प्ले ग्रिड लगाया, क्या लगाया है, डिस्प्ले ग्रिड। आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं जस्ट इस डिस्प्ले पर मेरा कर्सर जा रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, इस पर मैं कर्सर कर्सर ले जा रहा हूँ, तो देखिए इस पर कुछ आपको नंबरिंग देखने को मिल रहा है, जो कि मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्ले ग्रिड आपको दिख रहा है। देखिए ये ग्रिड हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबरिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये ग्रिड का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, ओके। तो अब हम लोग उस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। देखिए हमने क्या दिया है, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे मेरा स्ट्रक्चर में, सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें कितने रो है, आप बता सकते हैं कितने रो है कितने कलम है। तो देखिए इस कलम मेरे क्या है, कलम 1, कलम 2, कलम 3, ठीक है। इसमें कलम कितना है, 3 कलम है। रो कितना है, 1 2, यानी 2 क्रॉस, आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा रो कलम के बारे में, ठीक है। इसमें कितने कलम है, 3 कलम है। इसमें 2 क्रॉस मतलब मल्टीपल, इसमें कितने हैं, 2 रो हैं, ठीक है। और कलम कितने हैं इसमें, 3 कलम है। कितना है कलम, 3 कलम है, ओके। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए डिस्प्ले ग्रिड में क्या होता है, हम लोग रो कलम पर ही काम करते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है कि रो कलम किसको बोलते हैं, तो जैसे आप लोग इस प्रकार से जो हमारा जो भी जाता है इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो इस प्रकार से कुछ ऊपर से नीचे की ओर जो ऐसे आता है, सॉरी, इसको जो ऊपर से ऐसे आता है इसको क्या बोलते हैं, हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। ये सब क्या है, हमारा कॉलम है, ओके। ये सब हमारा कलम है, ठीक है। और इस साइड से जाएगा तो क्या होगा हमारा, जो ये सब नीचे साइड से जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया है, 2 रो एंड 3 कलम, ठीक है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, रो, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कलम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि रो कलम क्या होता है। आप लोग रो कलम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्लास 12 में भी पढ़ा होगा आप लोग, ओके। तो चलिए हम लोग इसमें जान गए कि कितना है इसमें, इसमें 2 रो है और हमारा कितना है, 3 कलम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, ओके। तो आइए, हमने क्या लगाया, डिस्प्ले ग्रिड, ओके। डिस्प्ले ग्रिड लगाने के बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो
एक होता है हमारा डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट रो, और एक होता है हमारा डिस्प्ले ग्रिड कॉलम होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले नहीं, ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट रखिए, इसमें ऑप्शन आपको कुछ दिख रहा है। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद ग्रिड रो भी होता है, देखिए ग्रिड टेम्पलेट रो। ओके, तो हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करेंगे, बट सबसे पहले मेन मेन जो टॉपिक है इसका उसको कवर करते हैं। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट रो कॉलम क्या होता है। तो देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें मतलब इस जब हमने ग्रिड क्रिएट किया है इसमें कितने कॉलम चाहिए मुझे। तो कलम मुझे कितना चाहिए था, तो देख लेते हैं। इसमें कलम कितना है, 1 2 3, मुझे कितना चाहिए, 3 कलम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 कर दूंगा, क्या करूंगा, 3 लिख दूंगा। ओके, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 कलम हो जाएगा। अब मुझे रो कितना चाहिए, रो भी मुझे कितना चाहिए, इसमें रो कितना है, 1 2। ओके, तो 2 कलम रो चाहिए। तो इसी प्रकार से हम इसको जस्ट नीचे कर लेंगे, क्या चीज, ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट रोज। ओके, तो इसमें क्या देंगे हम लोग, 2 रोज देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपना कैसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसको। हमने इस पर हमने यहाँ पर क्या दिया है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की जगह इसमें 1 एफ आर एफ दिया है। ठीक है, और इसमें ग्रिड टेम्पलेट रो के अंदर क्या दिया है, 1 एफ आर एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसमें हमको कलम कितना चाहिए था, मुझे कलम मुझे 3 चाहिए, तो मैं 3 करके दूंगा। ठीक है, तो 1 1 एफ आर करके फिर मैं 1 एफ आर करूंगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि ये 3 कॉलम मेरा क्रिएट करेगा। ठीक है, और मुझे रो कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। ठीक है, तो ये तो मेरा 1 रो बनाएगा, बट मुझे 2 रो चाहिए था, और एक मुझे 1 एफ आर लेना होगा। ठीक है, 1 एफ आर। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा प्रॉपर 2 रो क्रिएट करेगा। ठीक है, और ग्रिड टेम्पलेट कलम जो मैंने 1 एफ आर दिया है मैंने, इसमें 3 कलम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं किस प्रकार से ये किया है। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो देखिए क्या हुआ है इसमें, इसमें हुआ है क्या, मैंने 3 कॉलम बनाया था, 1 2 3, 3 कॉलम बनाया है। रो कितना बनाया है, रो मेरा 1 और 2। ठीक है, तो ये तो मेरा जितना हमने इसको कहा, इसमें जितना प्रॉपर्टी दिया ये इसने वो सारा चीज कर दिया। ठीक है, बट मुझे इसका शॉर्ट हैंड भी करना आना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैं इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आपको डिस्प्ले ग्रेड के बारे में काफी अच्छा से नॉलेज हो। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम मैंने दिया है, ठीक है, कलम जो 2 वाला है, जो देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो 2 बॉक्स है, आइटम जो मेरा 2 है, इसमें मैं करना चाहता हूँ 1 की जगह यहाँ पर मैं 2 एफ आर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा ये, तो देखिए क्या हो रहा है, ये बॉक्स इसके छोटे छोटे हो गए, और ये क्या हो गया, ये भी छोटा हो गया, और जो 2 बॉक्स था क्या हो गया, ये मेरा इस पे डबल हो गया। देखिए इसका दोगुना ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 एफ आर ए का मतलब होता है, देखिए एफ आर का मतलब होता है फ्रैक्शन, मतलब इसको हमने 1 एफ आर किया था, तो ये किस क्या किया था इसने, इसको 3 भागों में बराबर बराबर इक्वल इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, मैंने फिर इसके बाद इसमें 2 एफ आर दिया, तो क्या किया, जैसे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये आपका एक कंटेनर है। ठीक है, इसका विथ मान लीजिए इसका कितना है, इसका विथ मान लीजिए इसका 500 पिक्सल है। ओके, इसका विथ कितना है, 500। ठीक है, 500 पिक्सल है। ठीक है, और मान लीजिए मैं इसमें 2 बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, दो नहीं 3 बॉक्स। ओके, एक बॉक्स ये, और फिर इसके बाद मैं एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये रहा बॉक्स में। ठीक है, और मान लीजिए मैं एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ इसके जैसा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मेरा विड्थ कितना है टोटल पूरा बॉक्स का, 500 पिक्सल। ओके, और मैं इसमें 3 बॉक्स बनाया है।
ठीक है। तो क्या होगा, जब मैंने 3 बॉक्स बनाया है तो मैं जब क्या करूंगा, जब इसमें मैं इसमें 1 FR करूंगा, 1 FR, ओके। तो क्या करेगा मेरा ये, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं समझाने के लिए, ओके। इसको यहाँ से हम, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए। हाँ, तो मेरा 3 बॉक्स बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसको, मेरा इसका विड्थ कितना है, 500 पिक्सल, ठीक है। मैं इसको बराबर बराबर, इसमें भी मैं मान लीजिए 1 FR दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी 1 FR, ओके। और इसमें भी मैं 1 FR दे रहा हूँ, और इसमें भी 1 FR, ओके। तो इसको देने से क्या होगा, ये 500 को 3 भाग भाग में इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। 500 ना करके मैं इसको 600 कर देता हूँ, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने 600 कर दिया, ठीक है। बॉक्स में थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो सकता है, बट आप कर सकते हैं इसको भी, और इसको भी आप कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल कितना विड्थ है, 600 पिक्सल। तो ये बॉक्स कितना लेगा, ये 200 पिक्सल लेगा, कितना लेगा, ये हमारा 2 पिक्सल, 200 पिक्सल लेगा, ओके। कितना लेगा, 200 पिक्सल। फिर इसके बाद ये वाला बॉक्स कितना लेगा, ये भी 200 पिक्सल लेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ये भी 200 पिक्सल लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, वन फ्रैक्शन के अंदर ये डिवाइड हो रहा है, मतलब कहने का मतलब जितना इसमें विथ है उसके अनुसार ये इसको 3 भागों में फ्रैक्शन किया गया है, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है। बट वही जब मैंने क्या किया था इसमें, 2 FR, 2 FR करने से क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर 2 FR कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें 2 FR कर दूंगा, तो ये इसके कंपैरिजन में ये बॉक्स इसके दोगुना हो जाएगा। जैसे मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। ठीक है, और इसको भी, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ये बॉक्स इसके दोगुना हो गया। अब कहने का मतलब आपको क्या हुआ, जैसे कि टोटल कितना था मेरा, 600 पिक्सल, ओके। कितना था ये, टोटल ये क्या है, कितना है, 600। कितना ये हमारा, 600, ठीक है। अब इसमें 3 भाग करना है, एक को देना है 200 पिक्सल, एक को देना है एक का दोगुना, और दो को देना है एक एक में हिस्सा। मतलब कहने का मतलब कि जैसे 600 पिक्सल है, ठीक है। तो एक को, एक पर्सन को देना है आपको, जैसे आप अनुपात पढ़े होंगे, जैसे कि आपको देना होता है, जैसे 3 लोग हैं, ठीक है। तो आप लिखते हैं ना ऐसे, जैसे कि आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 1 अनुपात आप ऐसे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 लोग हैं, 1 अनुपात, फिर 2 अनुपात, फिर इसके बाद देते हैं आप लोग 1 अनुपात, ठीक है। तो इस प्रकार से इस रेशियो में इसको डिवाइड करना है, 600 पिक्सल है मेरे पास और इतने को डिवाइड करना है। इसको कैसे डिवाइड करता है, तो इस तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 एक 2, 2 एक 3, 3 एक 4, यानी 4, यानी 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 150 पिक्सल आएगा। जैसे आप लोग डिवाइड कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन तो आता ही होगा, ओके। तो आपको 66, आपको क्या करना है, 600 को 4 से डिवाइड कीजिए, ओके। तो कितना आएगा आपका, आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 1560, यानी 150, यानी 150 पिक्सल, ओके। अब कितना आपको लाना है, अब एक को तो मिलेगा 150 पिक्सल, यानी इसको मिलेगा कितना, अब इसको मिलेगा 150 पिक्सल, कितना मिलेगा, 150 पिक्सल, ठीक है। और फिर इसको मिलेगा कितना, ये सेकंड वाले बॉक्स को, तो देखिए एक का आएगा कितना,
यानी 150, यानी इसमें कितना है, दोगुना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 300 पिक्सल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 300 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कितना होगा हमारा, 150 पिक्सल होगा। ओके, तो आप लोग फ्रैक्शन पढ़े हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन। कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले ग्रिड भी इसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे इसको एक बार डिस्कस ना करके हम लोग कोड पर आए। ठीक है, तो इसमें टू फ्रैक्शन किया तो क्या हो गया, ये इसके दोगुना लगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि थ्री वाले बॉक्स को भी मैं क्या करूँ, इसको मैं 3 FR कर देता हूँ। देखिए वो तिगुना लेगा इससे जगह, तो क्या होगा इसमें, इसके देखिए कंपेरिजन में क्या होगा, ये फर्स्ट वाले आइटम है हमारा और ये सेकंड है। देखिए इसके कंपेरिजन में तिगुना ही जगह लगा है आइटम 3 वाला। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से ये वर्क करता है। अगर आप 1FR 1FR देंगे तो ये इक्वल अपना सारा चीज इक्वल इक्वल ले लेगा स्पेस। ठीक है, कॉलम में भी उसी प्रकार से होता है। ठीक है, कॉलम में तो आप लोग जानेंगे, रो में भी इससे उसी प्रकार से इसमें होता है। आप चाहें तो इसमें अपना दे सकते हैं 2FR, तो क्या होगा ये कुछ इस प्रकार से 2FR लेगा। देखिए इसको पतला कर दिया और ये 2FR मतलब इस ज्यादा हाइट ले लिया है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से होता है। तो हम लोग समझने वाले थे क्या चीज, आप लोग हम लोग बनाने वाले थे क्या, कुछ इस प्रकार से, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले साइड बाय बनाएंगे और इसके बाद ये सारा बॉक्स बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम इसको क्रिएट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 1FR कर दिया है, इसमें भी 1FR कर देते हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारा। और बॉक्स वन को हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉक्स को टॉप से हमको बटन तक चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग बॉक्स वन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बॉक्स वन हमारा कहाँ है, वहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग स्टाइलिश यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, देख लेते हैं इसको। इसको डिस्प्ले ग्रिड करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तब हमको पता चलेगा। ठीक है, इसको ग्रिड करते हैं। ठीक है, देखिए इस पर आपको नंबरिंग दिख रहा है। बॉक्स वन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 3, यानी आपको कहाँ से शुरू करना है, 1 से, और कहाँ तक जाना है, आपको 3 तक जाना है। तो इसमें आपको ना दे दीजिए रेंज इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो अब हम चाहते हैं कि जो आइटम वन है, जो कि इसको क्या करना चाहते हैं हम लोग, इस आइटम वन वाले बॉक्स को मैं चाहता हूँ कि जिस इसके जस्ट नीचे तक ही बॉटम तक आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे लाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि ग्रिड ग्रिड होता है हमारा रो, रो स्टार्ट। ठीक है, ग्रिड रो स्टार्ट करके एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ग्रिड रो स्टार्ट करके एक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसको देख लेते हैं सबसे पहले ग्रिड पर। ठीक है, तो देखिए ये ग्रिड मेरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और जा रहा है कहाँ पर, खत्म हो रहा है 3 पर। ठीक है, तो ग्रिड स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, 1 से, तो 1 से हम लोग कर देते हैं, इसमें प्रॉपर्टी दे देते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ पर एंड हो रहा था, 3 पर। ठीक है, तो ग्रिड ग्रिड एंड। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे, 3 पर। ठीक है, अब देखिए मेरा क्या होगा, तो इस प्रकार से देखिए आइटम वन जो था, आइटम बॉक्स वन, जो कि प्रॉपर अपना ये इतना कवर कर लिया है। ठीक है, और एक 2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर, और 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कुछ इसी प्रकार से हम लोग बनाने वाले थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जो कि देखिए इस प्रकार से हम लोग साइड बार बनाने वाले थे, यहाँ पर 4 बॉक्सेस होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट कर लिया। तो ये क्या होता है हमारा, डिस्प्ले ग्रिड की मदद से होता है। ठीक है, इसमें इसके कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ना लिखकर मैं इसको शॉर्ट हैंड इसका प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ग्रिड में करूंगा, ग्रिड ग्रिड करके मैं ग्रिड रो लूंगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारा, कहाँ गया, ग्रिड ग्रिड रो। ठीक है, ग्रिड रो लेने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको इसको जहां से आपको शुरू करना है उसको स्टार्ट लिखना है, मतलब कि मुझे 1 से स्टार्ट करना है। और इसको इसको स्लैश, इसको इस सिंबल को ले लेंगे। ठीक है, स्लैश देन बैक स्लैश इसको बोलते हैं। ठीक है,
और इसमें हम लोग क्या लेंगे 3, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, प्रॉपर उसी के जैसा ही प्रॉपर्टी वर्क करेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए वर्क कर फिर भी उसी प्रकार से कर रहा है। मैं इसको इसको डिवाइड भी बोल सकते हैं इस सिंबल को, ठीक है, तो डिवाइड भी बोल सकते हैं। ये मैंने इसको कमेंट किया तो देखिए अभी कुछ इस प्रकार से बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। और मैं इसको कमेंट इसका हटा देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से इसका शॉर्ट हैंड एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना जान गए, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसमें मैंने 3 फ्रैक्शन बनाया है, ठीक है। तो इसको ऐसे ना लिखकर मैं एक शॉर्ट हैंड इसका प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ना लिखकर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 8 8 फ्रैक्शन बांटना है उसको, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे ऐसे करके मैं ये सारा चीज ऐसे करते रहूंगा, ऐसे, जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या मैं ऐसे करना चाहूंगा, 1 2 3 4 5 5 पुराने होते हैं, तो क्या मैं मुझे कॉलम 5 बनाना हो तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, तो 1 2 3 5 ऐसे करेंगे? जी नहीं। मान लीजिए मुझे 10 चाहिए तो क्या मैं ऐसे करते रहूंगा? कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, ठीक है। तो मुझे 10 कॉलम बनाना होगा तो क्या ऐसे बनाएंगे? नहीं। तो इधर स्पेस छूट गया क्योंकि बॉक्स मेरा 5 ही है, इसीलिए इतना कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इतना हटा देता हूँ, 5 ही का देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे ना लिखकर मैं इसके शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी होता है रिपीट, ओके। रिपीट एक फंक्शन होता है। आपको कहाँ से कितना चाहिए आपको बता देना है। कॉलम कितना चाहिए आपको, आपको कॉलम कितना चाहिए आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मुझे मान लीजिए 3 कॉलम चाहिए और इसके बाद आपको कोमा देना है, ठीक है। आपको कितने फ्रैक्शन में चाहिए, मतलब कि कितने कितने विथ का मतलब उसको बॉक्स का साइज चाहिए। जैसे कि 1 फ्रैक्शन कीजिएगा तो वो इक्वल इक्वल कर देगा। अगर आप 3 पिक्सल, मतलब कि मान लीजिए आपको एक बॉक्स चाहिए 300 पिक्सल का और बाकी सब 1 फ्रैक्शन का चाहिए, ठीक है, 1 FR, तो कुछ इस प्रकार से कर देगा आपका। देखिए ये कर दे कितना, 3 पिक्सल का, ओके। सॉरी ये 30, मतलब कि 300 पिक्सल का, बाकी सब इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारा बॉक्स इक्वल हो, यहाँ से 300 पिक्सल हटा दूंगा, ठीक है। तो बाकी सब क्या होगा, ये बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस प्रकार से भी काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार से रो में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ना लिख कर इसको रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे, ओके। अब इसमें इसमें 2 रो चाहिए, तो मैं इसमें 2 रो दूंगा, ठीक है। तो 2 मुझे 1 FR करना है, 1 FR कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए कि डिस्प्ले ग्रिड कैसे काम करता है, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ग्रिड के जब उपयोग आएगा तो मैं उसमें समझाता चलूंगा कि कैसे डिस्प्ले ग्रिड काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या दिया है, मार्जिन पैडिंग दिया है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपको देखिए क्या दिखेगा आपको, जैसे कि आपने कुछ इस प्रकार से बनाया था, तो इससे आपसे मार्जिन पैडिंग यहाँ से मेरा हट गया, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे हमने डिस्प्ले ग्रिड लगाया है, ठीक है, कंटेनर के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद उसमें गैप प्रॉपर्टी होती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी गैप गैप प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे गैप गैप रो, ओके। तो गैप रो कहाँ गया मेरा, गैप रो दूंगा मैं, तो गैप रो देने से क्या होगा, गैप रो, सॉरी, गैप रो नहीं होता है, रो गैप होता है, ठीक है। रो गैप देने से क्या होगा, ये आपको मान लीजिए 20 पिक्सल देना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये रो के साइड से 20 पिक्सल आएगा, देखिए। रो कौन है, 1 2, इसके बीच देखिए यहाँ पर 20 पिक्सल का गैप हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कॉलम से भी दूं, तो कॉलम से भी देना चाहते हैं तो मैं कॉलम से भी देना चाहता हूँ, कॉलम गैप, ठीक है। तो मैं कॉलम गैप से मान लीजिए
40 पिक्सल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए कॉलम से भी 40 पिक्सल लग रहा है, ठीक है। देखिए 40 पिक्सल 40 पिक्सल, ठीक है। यहाँ मैं इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ। कंटेनर के अंदर सबसे पहले पैडिंग को रहने देते हैं यहाँ से, ताकि मेरा प्रॉपर बॉक्स दिखता रहे, ठीक है। 40 पिक्सल इसको रहने देते हैं, ओके। हाँ, तो आप देखिए कॉलम गैप्स देने से क्या होगा, ये मेरा ये बॉक्स के अंदर जो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसमें गैप आ गया 40 पिक्सल, ठीक है। ये आप अपने अनुसार इसके रो के अंदर भी बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इसको 40 पिक्सल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिया है इसको, ठीक है। तो देखिए आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको गैप देना होगा आप दे सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा गैप रो, क्या होता है ये आपका रो के साइड काम करेगा, और कॉलम गैप क्या होता है, कॉलम के साइड से काम करेगा गैप, ठीक है। अगर आप इसी को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप इसका यूज करना चाहते हैं, तो इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मान लीजिए आप इसका दोनों प्रॉपर्टी सेम एक साथ देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे देंगे, तो गैप प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है, ओके। अगर आप मान लीजिए कि रो से आप देना चाहते हैं 30 पिक्सल, जो पाल देखिए इसको देंगे तो क्या होगा, ये रो में लगेगा केवल, ठीक है। जैसे मार्जिन पैडिंग में आप देते थे उसी प्रकार से गैप में भी होता है। ये फर्स्ट वाला क्या होता है, रो होता है। मान लीजिए आपको रो से देना है 30 पिक्सल, एंड इसके बाद कॉलम से देना आपको 50 पिक्सल, ओके। तो देखिए कैसे आएगा, तो क्या होगा, रो से लगेगा कितना 30 पिक्सल, और कॉलम से मेरा कितना लग रहा है 50 पिक्सल। आई होप आप लोग समझ गए कि इसका रो गैप एंड कॉलम गैप का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कौन सा होता है, गैप होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जान गए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि रो गैप क्या होता है और कॉलम गैप क्या होता है, ठीक है। तो आज चलते हैं हम थोड़ा सा बेसिक्स के साथ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इस पर कुछ थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसमें छोटा सा एक प्रोजेक्ट, ओके। तो मान लीजिए मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे किस प्रकार से बनाना है आपको। बनाना है, मान लीजिए आपका ये कंटेनर है, ठीक है। जैसे कि आपका ये वेबसाइट हो गया, ठीक है। आपको बनाना है इसमें सबसे पहले अपना हेडर, ओके। क्या बनाना है आपको, हेडर बनाना है, ठीक है। ये आपका हेडर हो जाएगा। आपको डिस्प्ले ग्रिड की मदद से इसको क्रिएट करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, हेडर। और एक होगा आपका कलम हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर इसको हम रन करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, हेडर। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर फुटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुटर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ हेडर, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको फुटर, ठीक है। और इसमें कुछ मैं बॉक्सेस बना देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स मुझे इतना पार्ट चाहिए, ठीक है, इतना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ऐसा चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, ठीक है, इस वाले पार्ट में मुझे कैसा चाहिए, तो सबसे पहले इसमें मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए या 4 बॉक्स चाहिए, ठीक है। इसमें मुझे एक बॉक्स, ठीक है। और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, 2 बॉक्स, कुछ इस प्रकार से मुझे डिजाइन चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से लेआउट लेआउट हमको क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं इस प्रैक्टिकल के थ्रू कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसी पर ड्राइंग के मदद से। उसके बाद हम लोग चलेंगे कोड के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे, हम लोग कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। कंटेनर बना लेंगे आगे अपना, ठीक है। कंटेनर बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कितने रो था देखिए, सबसे पहले रो कॉलम गिनेंगे, ठीक है।
तो इसमें रो कितना है, 1 2, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। इसमें रो की संख्या कितनी है, और रो की संख्या है हमारी 4। ओके, तो रो की संख्या कितनी है, रो है हमारी 4, ठीक है। और कलम कितनी है, 1 2 3, यानी कलम है हमारी, कलम है हमारी कितनी, 3 है, ठीक है। तो 4 बाई 3 का हम लोग को ये इसको क्रिएट करना है, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, कंटेनर बनाया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे कैसे, इसको सबसे पहले हम लोग एक हेडर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हेडर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें कितना चाहिए रो, हमको 4 रो चाहिए, ठीक है। और कलम 4 चाहिए मुझे, हाँ 4 रो चाहिए, 3 कलम चाहिए, ठीक है। इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना सबसे पहले हेडर बनाएंगे, ठीक है। हेडर, और इसके बाद एक फुटर बनाएंगे, ठीक है। एक फुटर बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो फुटर हो जाएगा, ये तो मेरा हो जाएगा, कितना बॉक्स हो रहा है मेरा, बॉक्सों की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 7 बॉक्स सबसे पहले क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 7 बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो 7 बॉक्स क्रिएट करेंगे, सबसे पहले 1 2 हो गया मेरा बॉक्स, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इसमें भी एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें भी एक बड़ा सा बॉक्स क्रिएट करेंगे, ये इसका, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम साइज में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। आधा आधा इसको बॉक्स को बना देंगे, ठीक है। और इसी में हम लोग दो भाग करेंगे, ठीक है। इसी में 4 भाग करेंगे, सॉरी 2 भाग नहीं, इसमें 1, फिर इसके बाद इसमें हो जाएगा 2, इस प्रकार से 2, ठीक है। और इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा ये बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड के ऊपर, उस पर बनाएंगे कि कैसे ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका स्टाइलिश यहाँ से इसी पर हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। क्या चीज है हमारा, यहाँ पर हम लोग 4 बॉक्स होंगे, मुझे कितना चाहिए बॉक्स, 7 चाहिए, तो मुझे 5 है, 6 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉपी, और इसके बाद पेस्ट, पेस्ट 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें से स्टाइलिश थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है। इसका इतना काम नहीं, सारा चीज हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से, इस सारा चीज इतना हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसमें से भी सारा चीज हम हटा लेते हैं, फिर से हम अपना स्टाइलिश करेंगे, ठीक है। ये सारा प्रॉपर्टी यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। अभी इसका कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी मेरा कुछ किस प्रकार से दिख रहा है, अभी आपको इस प्रकार से कुछ खाली खाली, ठीक है। तो हम लोग स्टाइलिश से इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसमें आएंगे, कंटेनर के अंदर, ठीक है। इसको विथ हाइट दे देते हैं, ठीक है। इसको विथ कितना दे देंगे, इसको 100 पिक्सल, ठीक है, सॉरी 100%। और इसको हाइट दे देंगे, कितना हाइट इसको दे देंगे, मान लीजिए इसको हाइट, इसको दे देते हैं 80 VH, ओके। नहीं 100 VH देते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा स्क्रीन का ये कवर करेगा, ठीक है। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए 1 बार दे देते हैं, ठीक है। कुछ पूरा इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसको ज्यादा ना, इसको इस प्रकार से, इसी प्रकार से रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में आइटम को
आइटम को भी स्टाइलिश करेंगे, ठीक है। तो आइटम को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको भी विड्थ हाइट देते हैं, या इसको मैं पैडिंग देता हूँ कितना, इसको 50 पिक्सल का, ठीक है। 50 पिक्सल। मार्जिन देता हूँ मैं, मार्जिन देते हैं, ठीक है। मार्जिन ना देते हैं इसमें, ठीक है। इसको बॉर्डर देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल। सॉलिड, इसको देते हैं पर्पल, ठीक है। देखते हैं कुछ किस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से। पैडिंग इसमें दे देते हैं थोड़ा सा कंटेनर के अंदर, पैडिंग, पैडिंग देंगे 15 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कितना बॉक्स हो रहा है मेरा, 7, 1 2, हाँ ठीक है, 7 है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें इतना हो जा रहा है हमारा, इसको थोड़ा सा हम लोग 50 ना करके इसको मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, किस प्रकार से हमारा डिजाइन क्रिएट करना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले नेम होना चाहिए, और इसके बाद क्या होना चाहिए, 2 बॉक्स होना चाहिए, और इसके अंदर मेरा, इसको हम मेन सेक्शन दे देंगे नाम इसका, और इसका क्या दे देंगे, ये कंटेंट दे देंगे। इसके बाद फूटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो बॉक्स वन में हम लोग क्या करेंगे, आइटम वन में हम लोग क्या करेंगे, इसको नए बार बनाएंगे, ठीक है। तो नए बार बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसके कंटेनर में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कंटेनर में आने के बाद आपको क्या लगाना है, डिस्प्ले ग्रिड, ओके। डिस्प्ले ग्रिड लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा इसमें थोड़ा सा हम लोग गैप देते हैं, ठीक है। तो इसको गैप प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो गैप प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी पढ़ा, गैप में देंगे कितना, 10 पिक्सल, ओके। और इसके बाद अगर अपन, अगर आप लोग 10 पिक्सल लेते हैं तो इसके चारों तरफ से रो कलम दोनों में लेगा ये 10 10 पिक्सल का, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। तो चलिए हम लोग 10 पिक्सल लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको क्या करूँ, इसको कैसे, इसको मैं डिस्प्ले ग्रिड लगाया, इसमें ग्रिड टेम्पलेट लगाते हैं, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। कॉलम कितना चाहिए मुझे, तो कलम मुझे कितना चाहिए, इसको देख लेते हैं। मुझे कलम, हाँ कलम मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो मैं कलम 3 ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें रिपीट फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, ओके। रिपीट फंक्शन का, तो हम लोग, मुझे 3 कलम चाहिए तो मैं 3 कलम ले लूंगा, ठीक है। और इसमें 1 FR मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि इक्वल चाहिए इसका, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इसका इक्वल चाहिए, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, आइटम फोर, आइटम, बिल्कुल इस प्रकार से। अब मैं चाहता हूँ कि जो आइटम वन है वो क्या हो, मेरा नए बार बन जाए, ठीक है। इसको नए बार बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, और मुझे सबसे पहले कॉलम भी रो भी बनाना होगा कि रो मुझे कितना चाहिए। ग्रिड टेम्पलेट रो, रो कितना चाहिए मुझे, 4। तो रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो 4 चाहिए मुझे, ओके। फ्रैक्शन चाहिए मुझे 1 FR, ओके। तो हो जाएगा मेरा 1 FR, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मुझे आइटम वन को नेम बार बनाना है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको ग्रिड के अंदर देखना है मुझे, ठीक है। तो देखिए बॉक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, मुझे कहाँ ले जाना है, कॉलम वन से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसको कहाँ तक ले जाना है, मुझे 4 तक ले जाना है, कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। तो मैं इसको कैसे ले जाऊंगा, इसको तो मैं क्या करूंगा, इसमें इस आइटम, इस बॉक्स वन को मैं सिलेक्ट करूंगा, कहाँ है मेरा बॉक्स वन, सॉरी आइटम वन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्टाइलिश कर देंगे, ठीक है। इसमें डॉट लगेगा, ओके। इसमें हम लोग लगाएंगे क्या चीज, इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, ठीक है, जो कि होता है हमारा ग्रिड रो, ओके। ग्रिड कॉलम ले जाना है मुझे, ठीक है। ग्रिड कॉलम कितना से कितना, 1 से मुझे 4 तक ले जाना है। तो 1, और इसके बाद ये डिवाइड वाला छीन लेंगे, डिवाइड वाला छीन लेंगे, ओके। और इसके बाद हम लोग को कहाँ तक चाहिए, 4 तक चाहिए। तो देखिए मेरा क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए आपका कुछ इस प्रकार से ये मेरा क्या हुआ, बन गया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग नामकरण दे देते हैं, ताकि हम लोग हमारा अच्छा, इसको क्या दे देते हैं, नैब दे देते हैं, इसको नैब बार कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरा क्या
ये फर्स्ट वाला नैप बन गया, ठीक है। बट मुझे अब क्या करना है, ये आइटम टू को मैंने मुझे मेन सेक्शन बनाना है, ठीक है। इसमें मेन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन लिख देते हैं सबसे। मुझे इसको क्या बनाना, ठीक है, इस बॉक्स को पूरा ये कवर करना होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको चलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले स्टाइल देखते हैं कैसा है, ठीक है। तो कैसे इस बॉक्स को हमको दो बॉक्स को कंबाइन करना है, ठीक है, क्योंकि दो बॉक्स कंबाइन करेंगे तभी तो ये होगा, ठीक है। तो इसको दो बॉक्स को कंबाइन करेंगे तो क्या भाई, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसको भी देख लेते हैं। इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद इसको इंस्पेक्ट करते हैं और ग्रेड से हम लोग देखते हैं कहाँ से जा रहा है, टू से कहाँ जा रहा है, फोर तक जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, रो टू से फोर तक, ओके। हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, मेन आइटम टू को, तो आइटम को हम लोग सिलेक्ट किया, आइटम टू को हमने सिलेक्ट किया।